हमें बहुत से मुख्तलिफ मसाइल के लिए आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं, जिनको मद्देनजर रख के ही हमारी कोशिश होती है कि आपको अमाल बताए जाएं। तमाम अमलियात नेक नियति से दिए जाते हैं। ये असल में जहाँ आप दीगर बीमारियों का इलाज करवाते हैं और यहाँ ये रूहानी इलाज होता है। आप दीगर इलाज भी करवाएं, हम कभी किसी को मना नहीं करते। साथ रूहानी इलाज जो होता है ये बालों का जहाँ शफा नहीं हो रही होती वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। आज इस वीडियो में कुव्वत पाक के लिए चंद बड़े ख़ास अमाल बताऊंगा। जो लोग अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं उनके लिए ये बड़े ताकतवर अमलियात हैं। जो इंसान करता है वो इस दिन की ताकत को आजमा लेता है। और आसान अमलियात होंगे जितने बताए जाएंगे, मुश्किल अमलियात नहीं बताए जाएंगे। और इनका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही फ़ायदा है कि इनका नुकसान ही नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो शख्स अपनी औरत पर कातर ना हो सके इसके बाद से ये नहायत अच्छा है, लेकिन साथ देकर काम में लाए यानी वक़्त देख ले, इंशाअल्लाह महरूम ना रहेगा। ये एक लिस्म है, करके देख लें। ये इसका तरीका कार ये होता है कि एक तो वक़्त देख लेना चाहिए, वक़्त ज़वाल का ना हो। इसको बेहतर होता है अपनी कमर पे बांध लिया जाए, वेस्ट पे। जैसे ही आप इसे बांध के अपनी औरत के पास जाते हैं तो अल्लाह के फजल से अपने अंदर एक खास ताकत महसूस करते हैं। इस अमल का किसी से जिक्र ना किया जाए, हाँ बीवी अगर देख भी ले कोई हर्ज नहीं है। बहुत ताकतवर अमल है। जो इंसान अपने अंदर कमजोरी महसूस करता है वो एक दफा जरूर इसे आजमाए। ये जो मैं नक्शा आपको छोटा सा 6 खानों का नक्शा है, सिर्फ 6 अदद है और ऊपर 786 है। इसको अगर पानी में डाल के पी लिया जाए, उसके बाद अगर औरत के पास जाते हैं, बीवी के पास जाते हैं, तो अल्लाह के फजल से कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। इंशाल्लाह ताला आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह ने आपको एक ऐसी रूहानी ताकत अता की है जो उससे कबल ना थी। कभी ऐसे नहीं देखा गया कि इस अमल के बाद इंसान, खास तौर पर मर्द की बात की जा रही है, कि वो औरत पे गालिब ना हो सके। आजमाइश शर्त होती है, आजमा के देखिएगा। बाज लोग इसे एक कमर पे बांध लेते हैं, एक पानी में डाल के पी लेते हैं। इस तरह भी ये अमल किया जा सकता है। बाद लोगों की कमजोरी की या कुव्वत बाह में कमी की वजह इस्तेलाम भी होता है। इसके लिए ये अमल तो कि नहायत आसान है, ना कोई पीने का तावीज़ है, ना आप किसी कागज पर लिख के अपने पास रखने का तावीज़ है। आसान अमल है। अगर किसी को भी ये मसला है तो ये खुद इसी वक्त बैठ के ये कर सकता है, लेकिन पाबंद होना चाहिए बंदा जब वो पढ़े। बाज लोग इसे सोते वक्त करते हैं, बाज किसी वक्त में इसे कर लेते हैं। दोनों सूरतों में इसका फायदा मिलता है। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता तो रोजाना सोते वक्त के लिए एक दफा अमल कर लिया जाए। अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा इतलाम हो पाओ तो इसको चाहिए कि सोते वक्त अपने सीने पर शहादत की उंगली से यानी इंडेक्स फिंगर जो होती है उसको आपने उससे या उमार लिख ले, यानी सिर्फ तस्वुराती लिखना है। किसी कलम से या इसके ऊपर उंगली के ऊपर भी स्याही लगा के इंक लगा के नहीं लिखना। सिर्फ ख्याल में, तस्वुर में आपने अपने सीने के ऊपर, चेस्ट के ऊपर आपने लिखना है ना। इंशाल्लाह ताला हरगिज एहतलाम ना होगा। देखें, इससे आसान अमल हरगिज कोई नहीं होगा। एक भाई ने हमसे रब्ता किया जो कहता कि मुझे 23 सालों से इस्लाम का मसला है। कई हकीमों से, डॉक्टरों से रब्ता कर चुका हूँ। मसाले जो तेज मसाले होते हैं वो भी मैंने बंद कर दिए हैं, लेकिन ये मेरा मसला हल नहीं होता। मैं कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा हूँ। उस भाई को हमने ये अमल दिया। ये आसान अमल है, कोई भी कर सकता है। यकीन करें, भाई का 3 दिनों बाद ही हमें मैसेज आता है कि जिस दिन से रात सोते वक्त ये मैं अमल कर देता हूँ, उसे रोजाना करने को कहा गया था, इस फोने से पहले ये अमल कर दिया करें। तो उसमें था कि
जिस दिन से ये मैंने अमल शुरू किया मैंने, उसके बाद मुझे इस्लाम का मसला कभी नहीं पेश आया। 3 दिन हो गए नहीं तो मुझे रोजाना इस्लाम जो है वो हो जाता था। इस हद तक कमजोर हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये रूहानी इलाज होते हैं, जैसे मैंने वीडियो के आगाज में भी बताया कि आप जिस्मानी इलाज करवा रहे होते हैं, वह रूहानी इलाज भी बाजू का जरूरी होते हैं, तो इनको भी कर दिया करें। बाजू का ऐसा भी देखा गया था, कई लोगों के जादू कर दिया गया होता है। जादू के जरिए कि वो औलाद पैदा ना कर पाए, कोई हसद होता है, तो इंसान सिर्फ दुनियावी जो इलाज होता है वो करवा रहा होता है, लेकिन से रूहानी इलाज की भी साथ ज़रूरत होती है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, या आपका कोई घर का फर्द है वो आपकी जगह कर सकता है। आप किसी घर वाले को कह दें, वो भी आपके सीने पे उसे कहें या मार किस तरह लिख दे, तो अल्लाह के फजल से इत्तलाम का मसला जाता रहेगा। ये मैं बहनों के लिए एक खास अमल बता रहा हूँ, क्योंकि एक बहन का हमें काफ़ी दफ़ा मैसेज आ चुका है, तो इसी वीडियो में वक़्त मिला। अमलियात में ये जो मैं आयत मुबारक दे रहा हूँ, ये मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी हैं, और ये मियाँ बीवी दोनों में कोई भी रूहानी मसला चल रहा हो, उस रूहानी मसले को दूर करने के लिए बड़ी खास है। इलामिल आई कि ये आयत मुजरब है, इसके आधार निकाल कर नक्श मुसलस पूर करके को शोहर बीवी को या बीवी शोहर को तुला कर दो पर पिला दे, वापस ज्यादा होगी। आयत ये है। आधार निकालना बड़ा आसान है, आधार कैलकुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड करने। ये जी आपको नजर आ रही हो आयत मुबारक, इसको धो के अगर सिर्फ पिला दिया जाए तो पिलाने से काम बन जाता है, तो मोहब्बत भी पड़ेगी इंशाअल्लाह। अगर दोनों में से किसी को कोई मसला है, रूहानी बीमारी है, दूसरी बीमारी है, रूहानी ये इलाज है, मादरत है, कोई भी बीमारी है, अगर किसी ने जादू भी किया हुआ है तो रूहानी मसला भी हल हो जाएगा। ये का इलाज है, जड़ब अमल है, इसको भी एक दफा जरूर आजमाएं। ये अमल भी बड़ा मैं खास आपको देने जा रहा हूँ। ये जादू भी अगर किसी ने कर दिया हुआ है, मर्द है औरत है, जिस वजह से आप परेशान है, जिस्मानी या कुव्वत बा न कमी लकोड़िया किसी बहन को या कोई और मसला, तो यह अमल जरूर करे। बाज शफाए अमराज और तलजात को मरातब, अजात और मरातब, अजात और दफा सफर के लिए बहुत मौसर है। ये अमल है, इसको नकल करके सिर्फ अपने पास रख लेना। अल्लाह के फजल से ये ऐसा रूहानी इलाज है हर बीमारी का कि उसके बाद आपको किसी और इलाज की जरूरत नहीं रहेगी। जड़ा बैठ करेंगे इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। बाकी बाज़ तावीज़ों की ज़कात होती है, अगर आप उधर नहीं दे सकते, पैसे नहीं होते, पढ़ाई होती है, जो हमने ज़कात दी होती है तो हमसे इजाज़त नहीं लिया करें, अगर आपको देने की ज़रूरत नहीं रहती। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो काफ़ी है, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने मलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों ही चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें। बाकी अल्लाह सब पे करम फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक जात पूरी करते, आमीन या रब्बुल आलमीन।